हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि आयु ए जिसके अवयव 2, 8, -7, 3 और आयु बी जिसके अवयव -1, 3, 2, -4, तो दिखाइए कि ए बी के डैश बराबर बी डैश ए डैश। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो आयु अर्थात मैट्रिक्स से संबंधित है, जिसके अंदर हम एक हमारे पास है मैट्रिक्स है अर्थात आयु है, जिसके अवयव है हमारे पास ए बी सी डी। तो देखो इसका जो हमारा परिवर्त है अर्थात एक्स डैश परिवर्त का अर्थ है हमारे पास पंक्ति के अवयवों को हम स्तंभ में लिखेंगे और स्तंभ के अवयवों को पंक्ति में लिखेंगे। तो देखो हमारे प्रथम पंक्ति के अवयव ए और बी है वो हम प्रथम स्तंभ में लिखेंगे और द्वितीय पंक्ति के अवयव सी और डी है वो दूसरे स्तंभ में लिखेंगे। तो ये हमारा एक्स का परिवर्त अर्थात एक्स डैश होगा। अब हमें प्रश्न में कहा गया है कि ए बी की डैश बराबर बी डैश ए डैश सिद्ध करना है। तो हम देखो पहले बात करेंगे ए बी के लिए। तो ए बी के लिए बात करेंगे तो हमारे पास ए और बी का गुणा करेंगे तो ए के अवयव है हमारे पास 2, 8, -7, 3 गुणा में आयु बी है उसके अवयव है -1, 3, 2, -4। तो देखो यहाँ से भाई हमारे पास है ए बी बराबर हमारे पास आ जाएगा। देखो पहले पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा होगा, संगत अवयवों का गुणा होता है 2 का -1 के साथ गुणा होगा तो हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस दूसरे अवयव का दूसरे अवयव के साथ गुणा होगा तो 8 का 2 के साथ गुणा होगा 16। फिर हमारे पास पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुणा होगा तो 2 का 3 के साथ गुणा होगा तो 6 आ जाएगा। प्लस हमारा दूसरे अवयव को दूसरे अवयव के साथ गुणा होगा तो 8 को -4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 32। फिर हमारे पास दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा होगा तो -7 का -1 के साथ गुणा होगा तो 7 आ जाएगा प्लस। फिर हमारा दूसरे अवयव का दूसरे अवयव के साथ गुणा होगा तो 3 का 2 के साथ गुणा होगा तो 6 आ जाएगा। फिर हमारा दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ गुणा होगा तो -7 का प्लस के 3 के साथ के गुणा होगा तो -21 आ जाएगा प्लस हमारा जो दूसरा अवयव है उसका दूसरे अवयव के साथ गुणा होगा 3 का माइनस के साथ 4 के साथ गुणा होगा तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास माइनस का 12। तो अब देखो भाई इसको आगे हल करते हैं तो ए बी बराबर हमारे पास आ जाएगा आयु जिसका 16 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास आ गया 14। फिर प्लस माइनस 32 होता है, माइनस के 32 और प्लस के 6 तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस का 26। फिर हम 7 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। फिर प्लस माइनस माइनस के 12 होते हैं तो -21 और -12 है वो हमारे पास आ जाएंगे -33। तो ये बी आ गया। हमें ए बी डैश निकालना था अर्थात पंक्ति के अवयवों को स्तंभ में लिखेंगे और स्तंभ के अवयवों को पंक्ति में लिखेंगे तो यहाँ से देखा आयु में आ जाएंगे हमारे पास 14 और -26 प्रथम स्तंभ के अवयव दूसरे स्तंभ के अवयव आ जाएंगे हमारे पास 13 -33। अब देखो हमारे बराबर में बी डैश ए डैश लाना है तो पहले हम बी डैश निकालेंगे तो देखो बी डैश हमारे पास बी के जो पंक्तियों के अवयव हैं उसको स्तंभ में लिखेंगे और स्तंभ के अवयवों को पंक्ति में लिखेंगे तो देखो -1 और 3 हो जाएगा प्रथम स्तंभ में अवयव और दूसरे स्तंभ में अवयव हमारे पास 2 और -4 हो जाएंगे। फिर इसी तरह हम ए डैश निकालेंगे तो देखो अवयव हमारी जो आयु ए है उसके प्रथम पंक्ति का अवयव प्रथम स्तंभ में लिखेंगे तो 2 और 8 है वो हमारे प्रथम स्तंभ में आ जाएंगे और हमारे जो -7 और 3 है वो हमारे दूसरे स्तंभ में आ जाएंगे। तो अब यहाँ से देखो भाई हम बी डैश से ए डैश निकालेंगे तो बराबर हमारे पास आ जाएगा। तो पहले हम बी डैश आयु को लिखेंगे तो अब बी डैश आयु में जो अवयव है वो -1, 2, 3, -4 है। फिर गुणा में हम ए डैश आयु के अवयव लिखेंगे तो वो हमारे पास है 2, -7 है। फिर हमारे पास है 8, 3। तो अब इनको आपस में गुणा करेंगे तो बी डैश ए डैश बराबर आ जाएगा हमारे पास पहले पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ गुणा होगा तो -1 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 प्लस 2 को 8 से गुणा करेंगे 16। पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो -1 को -7 से गुणा करेंगे तो 7 प्लस 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6। फिर हमारे पास दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 प्लस -4 को 8 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -32। फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे 3 को -7 से गुणा करेंगे तो -21 प्लस -4 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 12। तो यहाँ से देखो भाई बी डैश ए डैश बराबर हमारे पास आ जाएगा आयु 16 -2 है वो हमारे पास हो जाएगा 14, 7 और 6 वो 13 हो जाएगा 6 -32 क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है 6 -32 है तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 26। फिर प्लस माइनस -12 होता है तो -21 और -12 है वो हमारा हो जाएगा -33। तो यहाँ से हम देखते हैं तो हमारे पास आ जाता है ए बी डैश बराबर है बी डैश ए डैश और यही हमें सिद्ध करना था जो कि हमारा मुख्य अवधारणा से सिद्ध होता है। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।